Assalamu alaikum students, this is MJ from this side. Welcome to my YouTube channel KIIT Srinagar. So this is our sixth lecture. So we will be discussing about the operators. तो पहली बात जो है जावा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो एक चीज़ आती है जो बहुत नेसेसरी होती है वो ऑपरेटर की बात होती है। जावा में हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है, लेकिन उनसे पहले जब जो हम वो डिस्कस करेंगे उससे पहले मैं ये बोलूँगा कि ऑपरेटर हमारे पास होता क्या है। ऑपरेटर होता क्या है? सपोज मैं आपको यहां पर लिखूंगा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ये जो x और y है ये हमारे पास ऑपरेंड्स है। क्या है? ऑपरेंड्स। अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूंगा ये हमारे पास ऑपरेंड्स है। ऑपरेंड्स जो है हमारे पास वो एक y है और एक हमारे पास x है। ये हमारे पास ऑपरेंड्स। लेकिन ये जो प्लस है, ये प्लस, ये हमारे पास ऑपरेटर है। क्या है? ये हमारे पास ऑपरेटर है। कौन? ये प्लस। आया समझ? लेकिन ये जो सारा प्रोसेस है ना, x को प्लस वाई करना, x को माइनस वाई करना, x को मल्टीप्लाई वाई करना, x को डिवाइड बाय वाई करना, ये सारा जो हमारा प्रोसेस है ना, इस सारे प्रोसेस को हम ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। इसको हम ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? समझ आया? इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन। ये सारा प्रोसेस होता है इसको हम ऑपरेशन बोलते हैं। तो अगर हम जावा की बात करेंगे, जावा में हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं और उन ऑपरेटर्स को इसने मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो कैटेगरी हमारे पास क्या क्या है? पहली चीज जो हमारे पास आता है वो हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर। फिर आता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास आता है वो होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास यूजुअली मैक्सिमम टाइम जो होते हैं ये ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। मैक्सिमम टाइम जो है ये ऑपरेटर्स हमारे पास यूज किए जाते हैं। तो इसके बगैर भी हमारे पास और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स भी है। जैसे हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है, हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर है, हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर्स है, वो भी हम ऐसे इसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल की हम बात करेंगे जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो होते क्या है। सपोज हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। जो पहला है वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है जो यूजुअली ये जो बाकी चार चीजें ये हमने 10th 11th 12th में भी पढ़ी है। लेकिन जो ये चीज है ना, ये परसेंट, ये जो मैंने लिखा ये हमारे पास मॉड्यूलस होता है। क्या होता है? क्या होता है हमारे पास? मॉड्यूलस। MODULUS। क्या होता है हमारे पास? मॉड्यूलस। प्लस का हमें पता ही है, ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। माइनस का पता ही है, माइनस सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड के लिए। और जो मॉड्यूलस होता है ये भी हमारे पास डिवाइड ही होता है, अ काइंड ऑफ डिवाइड, लेकिन फर्क होती है। अगर हम डिवाइड की बात करेंगे, सपोज यहां पर मैं उसको लिखूंगा आप
4 को डिवाइड करो 2 से, 4 को डिवाइड करो 2 से, तो इसके पास जो हमारे पास, या अगर मैं बोलूँगा 5 को डिवाइड करो 2 से, तो हमारे पास ऐसे, अगर मैं पेन से बनाऊंगा, पेंसिल से हम ऐसे करते हैं डिवाइड, यहाँ 5 रखेंगे हम, यहाँ मैं 2 रखूंगा, 2 1 2 2 2 4, 4 नीचे, और जो रिमाइंडर आया वो हमारे पास 1 आया, 1 आया हमारे पास रिमाइंडर। तो जब हम डिवाइड की बात करते हैं, इस डिवाइड की, ये वाला, ये हमें हमेशा ये 2 देता है, ये हमें हमेशा क्वोशंट देता है। लेकिन जब मैं मॉड्यूल्स की बात करता हूँ, वो हमें हमेशा आंसर जो है रिमाइंडर देता है। आंसर क्या देता है हमें? रिमाइंडर। ये याद रखो, मॉड्यूलस की जब बात करेंगे वो हमें आंसर हमेशा रिमाइंडर देता है। डिवाइड की बात करेंगे, ऊपर वाला क्वोशंट देता है हमें, ऊपर वाला। इस पे जब हम आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है और ये चीज़ क्या है इन दोनों में, तब आपको ईजिली डिफरेंस समझ आएगी। तो फिलहाल के लिए जो अभी तक हमने किया वो अरिथमेटिक ऑपरेटर था। इसके बाद हमारी बात आती है असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें आती है। सपोज पहली चीज आती है इज इक्वल टू, ये पहली चीज आती है इज इक्वल टू, असाइन करना। सपोज मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू 5। परसों जो मैंने लेक्चर पढ़ा जिसमें मैंने बोला था x को मैंने इनिशियलाइज, x का जो वैल्यू मैंने दिया वो कितना दिया मैंने, 5 के बराबर। और जो असाइनमेंट है मैं इसको बोल रहा x को आप असाइन करो वैल्यू एक, वो वैल्यू कितना है 5। x को आप वैल्यू दे दो, वैल्यू कितना है 5। इसको मैं ये बोलता हूँ कि x के पास जो वैल्यू है वो आप डालो, लेकिन जो मैंने आपको वैल्यू दिया वही डालो। जो मैंने उसको वैल्यू दिया वो 5 है। इसको मैंने यहाँ पर बोला आपको मैं एक वैल्यू देता हूँ 5, इसको आप क्या करो x में डालो। लेकिन जो डालने की कहानी है ना, x के अंदर स्टोर करना, वो इस इज इक्वल टू की वजह से ये इज इक्वल टू असाइन करता है x का वैल्यू 5 के बराबर। क्योंकि x जो है ये वेरिएबल है, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, इसको मैं यहीं से वैल्यू देता हूँ 5, लेकिन वो 5 इसमें किसकी मदद से जाता है, वो इज इक्वल टू, यही उसको असाइन करके देता है कि x का वैल्यू जो है भाई साहब ये बोल रहा है 5 के बराबर है। ठीक, तो उसके बाद हमारे पास और एक ऑपरेटर आता है प्लस इक्वल टू। ये हमें 2 नंबर्स को ऐड करने में मदद करता है, 2 नंबर्स को ऐड करने में मदद करता है। ऐड 2 नंबर्स को क्या करता है, ऐड करने में। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे बोलूंगा, x प्लस इज इक्वल टू y। मैं उसको बोलता हूं, ये मैं अभी एग्जांपल से आपको दिखाऊंगा कि ये x प्लस इज इक्वल टू y क्या होता है। और इसके मजीद एक और टाइप माइनस इक्वल टू। फर्क क्या है फिर उस प्लस में और इस प्लस इक्वल टू? इसमें और उसमें फर्क है, इस प्लस में और इसमें फर्क है। ये फर्क क्या है मैं बोलूंगा आपको। सपोज पहले माइनस की बात करूंगा, ये 2 नंबर्स को सबट्रैक्ट करने में मदद करता है, 2 नंबर्स को सबट्रैक्ट करने में मदद करता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं x माइनस इज इक्वल टू y, x माइनस इज इक्वल टू y। तो इसके बाद हमारे पास एक और आता है मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, या हमें मल्टीप्लाई 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में मदद करता है। तो वैसे हमारे पास डिवाइड इज इक्वल टू आता है 2 नंबर्स को डिवाइड, डिवाइड 2 नंबर्स को मदद करता है। और जो इसके बाद आता है मॉड्यूलस इक्वल टू, ये भी हमें डिवाइड या मॉड्यूलस फाइंड करने में मदद करता है, रिमाइंडर फाइंड करने में मदद करता है। तो पहली बात अगर मैं बात बोलूंगा इस प्लस में और इसमें क्या फर्क है, पहली चीज ये है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा प्लस की, एग्जांपल एक दूंगा मैं आपको। सपोज पहले इसकी आप कंसिडर करो कि आपके पास जो है y है, उसका वैल्यू जो है 20 के बराबर है। y का वैल्यू कितना है 20 के बराबर। और एज्यूम करो कि जो z है हमारे पास या x, उसका वैल्यू किसके बराबर है 2 के बराबर है ना। ठीक है, जब मैं यहां पर लिखता हूं x प्लस y, वो कितना आएगा हमारे पास आंसर 22। ठीक, क्लियर। लेकिन जब मैं असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करता हूं, इसमें
इसमें जब मैं बात कर रहा हूं, इसको मैं लिखता हूं x प्लस इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, अब बात आती है आंसर की, है ना। आंसर इधर भी वही 22 आएगा कि नहीं, लेकिन फर्क इसमें और इसमें एक है, इसमें और इसमें एक है। इसमें मेरे को लिखना है इसमें मेरे को लिखना है z इक्वल टू क्या क्या लिखना है, इसमें मेरे को एक और वेरिएबल का यूज करना है जिसमें मैं इनको स्टोर कर सकूं। आया समझ। इधर होता क्या है, पहले x में जो वैल्यू है 2, फिर y में जो है 20, ये दोनों को इधर ही ऐड करता है। क्या करता है, इधर ही ऐड करता है, फिर ये इसको एक वेरिएबल में स्टोर करता है z। क्या करता है, स्टोर वेरिएबल में। अब यहां पर अगर मैं बात करूंगा इसकी, इसमें होता क्या है, x में वैल्यू 2 है, y में वैल्यू 20 है। x का वैल्यू क्या था हमारे पास 2, y का वैल्यू क्या था हमारे पास 20। जब मैं इसको बोलता हूं x के पास जो वैल्यू है 2 है, उसको आप ऐड करो y के बराबर, y में जो है वो आप उसको ऐड करो और उसी वेरिएबल में उसको आप स्टोर रखो, वो उसी वेरिएबल में उसको स्टोर करेगा। आया समझ। ये डिपेंड करता है हम इक्विवेलेंट टू किस साइड से रखे उसी वेरिएबल। नहीं, तो इसको ऐसे ही लिखना है, x इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, मॉड्यूलस इज इक्वल टू, ऐसे ये इसी वेरिएबल में इसको स्टोर करके देगा। हाँ, इसी वेरिएबल में इसको स्टोर करके देगा। इसके लिए मेरे को ज़ड वर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। आया समझ। सपोज मैं बोलूंगा, अगर मैंने एग्जांपल ली थी, x का वैल्यू जो है वो मैंने बोला था वो 2 है और y का वैल्यू जो बोला था वो मैंने 20 के बराबर है, तो मैं बोलूंगा x प्लस इज इक्वल टू वाई, प्लस इज इक्वल टू वाई। जो x के अंदर जो वैल्यू आएगा ना, x के अंदर जो वैल्यू आएगा वो 22 आएगा। x के अंदर क्या वैल्यू आएगा, 22 आएगा। आया समझ में। हो गया क्लियर डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या है। फिर उसके बाद बात आती है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा हमारे पास लूप्स में यूज़ किए जाते हैं, कंडीशंस में यूज़ किए जाते हैं, फॉर लूप में, या मैं बोलूँगा इफ एल्स कंडीशन में यूज़ किया जाता है। जो हमारे पास ये ऑपरेटर होते हैं कंपैरिजन, वो होता है हमारे पास पहला ये लेस देन, फिर ये वाला ग्रेटर देन, और उसके मजीद भी हमारे पास मल्टीपल और ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे मैं बोलूँगा लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। आया समझ। इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। आया समझ। तो ये ऑपरेटर जो है हमारे पास ऐसे यूज किए जाते हैं। और एक ऑपरेटर, और दो ऑपरेटर भी इसकी मजीद हमारे पास इज इक्वल टू, इज इक्वल टू। आया समझ। ये ऑपरेटर जो है ये हमें बोलता है ये किसके बराबर है, इक्वल टू। क्या बोलता है, इक्वल टू। ये और एक और जो है हमारे पास नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इसमें और इस वाले इज इक्वल टू में बहुत फर्क है। आया समझ। इस वाले इज इक्वल टू और इस वाले में बहुत ज्यादा फर्क है। यहां पर हम इसको बोलते हैं x का वैल्यू जो है वो 5 रखो, x का वैल्यू जो है 5 रखो, x के अंदर आप स्टोर करो वैल्यू कितना, 5। इधर हम बोलते हैं कि x का वैल्यू आप देखो, x का वैल्यू देखो 5 के बराबर है या नहीं, वो 6 के बराबर है या नहीं। सपोज मैं बोलूंगा आपको, यहां पर एक छोटा सा मैं प्रोग्राम दिखाऊंगा आपको। सपोज मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू 9, ठीक है। आया समझ। मैं इसको बोलूंगा अब ट्रू बोलना, अब ट्रू बोलना। क्या बोलना, ट्रू। इफ x इज इक्वल टू 9, x के अंदर क्या मैंने वैल्यू डाला था 9, है ना। x के अंदर अभी यहां पर वैल्यू क्या है 9 है कि नहीं। यहां पर मैंने क्या इसको बोला, मैंने बोला x के अंदर आप चेक करो इसके अंदर 9 ही वैल्यू है या नहीं। आया समझ। या अगर मैं आपको बोलूंगा ये ट्रू हटाएंगे हम, यहां पर मैं इसको बोलूंगा x इज इक्वल टू 6, x के अंदर वैल्यू क्या है यहां पर 9 है ना, यहां पर मैंने ऊपर 9 रखा है ना। अगर अब मैं बोलूंगा इफ x इज इक्वल टू 6, है ना, ये मत ट्रू होगा। x के अंदर क्या वैल्यू रखा है 9, यहां पर क्या मैं बोल रहा हूं x किसके बराबर है 6, x है 6 के बराबर नहीं, ये 9 के बराबर है।
क्योंकि सपोज मैं बोलूंगा x इक्वल टू 9, x के अंदर 9 वैल्यू है, इसने x एक वेरिएबल है, इसने 9 वैल्यू स्टोर रखा है, चलो ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हाँ, अब मैं उसको बोलूंगा आप चेक करो, x के अंदर 6 के बराबर का वैल्यू है, 9 के बराबर का है, 10 के बराबर का है, कितने का है वो मुझे सपोज पता नहीं है, मैं इसको बोल रहा हूँ x के बराबर, x के अंदर जो वैल्यू है क्या वो 6 के बराबर है, x के अंदर वैल्यू कितना है 9, यहां पर मैं बोल रहा हूं क्या वो 6 के बराबर है, ये बोलेगा नो, नो बोलेगा ना, या फॉल्स है कि नहीं, बोलेगा कि नहीं, क्योंकि x के अंदर मैंने ऊपर यहां पर वैल्यूज को 9 स्टोर किया है, यहां पर मैं इसको बोल रहा हूं भाई साहब आप मेरे को बोलो x इसके बराबर है या नहीं, क्या वो 6 के बराबर है या नहीं, ये बोलेगा नहीं। अगर मैं यहां पर उसको बोलूंगा x इज इक्वल टू 9, ये बोलेगा ट्रू, क्या बोलेगा ट्रू, बोलेगा ना ट्रू, है ना, क्योंकि x के अंदर वैल्यू तो 9 है ही, मैंने ही रखा 9, अब मैं इसको बोल रहा हूं क्या इसके बराबर है या नहीं, हाँ भाई ये है ट्रू। आया समझ क्या डिफरेंस है। अगर मैं इसको बोलूंगा यहां पर इफ x नॉट इक्वल टू 9, ये यहां पर फॉल्स दिखाएगा, क्यों, x के अंदर वैल्यू क्या है 9 है कि नहीं, यहां पर मैंने बोला क्या x 9 के बराबर नहीं है, नहीं है, उल्टा मैं बोल रहा नहीं है, ये बोलेगा फॉल्स, भाई साहब x जो है 9 के ही बराबर। आया समझ कैसे काम करता है, हो गया ये। इसके बाद हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर की, फिलहाल के लिए इतना क्लियर, अगर क्लियर नहीं होगा कमेंट सेक्शन में बोलना, या अगर नहीं होगा सीधे आप कॉल कर सकते हो मेरे को। तो फिलहाल के लिए अगर हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर की, लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं हमारे पास दो, मे एंड और, क्या है एंड और ये दो हमारे पास जो है मेन है इसमें। ये लॉजिकल ऑपरेटर जो है ये हमें ट्रू या फॉल्स प्रूव करके देते हैं, बूलियन वैल्यू रिटर्न करके देते हैं। आया समझ, कौन सा वैल्यू, रिटर्न करके देते हैं, क्लियर हो गया इतना, बूलियन वैल्यू रिटर्न करके देते हैं। ये और एंड कैसे काम करता है, इसकी अब क्या कहानी है, ये कैसे हमें रिजल्ट देता है, ये सारा हम जानने से पहले इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रूथ टेबल, और एंड कैसे काम करता है। और नहीं, यहां पर और बनाएंगे और यहां पर एंड बनाएंगे। तो पहली बात हम और की करेंगे, इसमें मैं ट्रूथ टेबल बनाऊंगा। ओके, एक ही कॉपी करेंगे, यहां पर हो गया इतना। अब टेक्स्ट का ट्रू, मैंने बोला ऊपर ये जो ये हमारे पास ट्रू और फॉल्स बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, बूलियन वैल्यू या तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेंगे या तो फॉल्स, इधर ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू इज रिटर्न। आया समझ, इधर ट्रू और फॉल्स वैल्यू इज रिटर्न। तो इतना हो गया। सपोज मैं यहां पर लाइन एक बनाऊंगा, यहां पर भी एक लाइन बनाएंगे हम, यहां पर भी एक लाइन बनाएंगे हम, ठीक है, ये अलग है मेरे पास। तो ट्रू, यहां पर मैं ट्रू और फॉल्स की कहानी जो है वो स्टार्ट करेंगे हम। ट्रू, यहां पर भी ऐसे ही ट्रू, कोई एक बार देखा है
हाँ मैंने दिखाया था ऑलरेडी एक बार, मगर पहले मैं कट कर दूंगा, यहाँ पर भी कट करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा एक अलग चीज, कंडीशन पहली, सेकंड, और यहाँ पर मैं लिखूंगा इसका आउटपुट क्या है, यहाँ पर आउटपुट आया समझ। यहाँ पर हमारे पास आउटपुट है, ये जो 1 और 2 है ये हमारे पास कंडीशन है। यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 2 कंडीशन, आया समझ। पहले मैं यहाँ पर बोलूंगा अगर ये 2 है, यहाँ पर मैं बोलूंगा फॉल्स। अब इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर भी ट्रू, यहाँ पर भी ट्रू, यहाँ पर मैं बोलूंगा फॉल्स, ट्रू, यहाँ पर मैं बोलूंगा फॉल्स, यहाँ पर मैं बोलूंगा फॉल्स, यहाँ ट्रू। तो ये चीज हमारी कैसे चल रही है, पहली बात कंडीशन पहली ट्रू है, कंडीशन दूसरी फॉल्स है, ये और है, लेकिन कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर है, और। इसमें हमेशा याद रखना और का जो वैल्यू होता है, इसमें हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए, 2 में से एक कंडीशन सही होनी चाहिए। 1 कंडीशन आउट ऑफ 2 शुड बी करेक्ट, शुड बी करेक्ट। 1 कंडीशन आउट ऑफ 2, फिर ये रिटर्न क्या करेगा, देन इट विल रिटर्न 2। आया समझ। देन इट विल रिटर्न ट्रू। यहां पर पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन फॉल्स, 2 में से एक कंडीशन सही है, हाँ है ना, पहली कंडीशन सही, ये यहां पर आउटपुट जो है ये ट्रू देगा हमें, क्या देगा, ट्रू। अब यहां पर ऊपर पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन ट्रू, दोनों कंडीशंस ट्रू है हमारे पास, ये हमें ट्रू देगा। यहां पर फॉल्स की बात करेंगे, पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी कंडीशन ये हमें फॉल्स देगा, क्या देगा, यहां मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, चलो यहाँ पर तीसरी, यहाँ पर आउटपुट जो देगा ये फॉल्स देगा, क्या देगा, फॉल्स। अब अगर मैं बात करूंगा इस वाले की, पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी कंडीशन ट्रू, ये ट्रू देगा। आया समझ कैसे काम करता है। जब 2 में से एक इसके पास ट्रू मिला, 2 में से एक अगर ट्रू हुआ, 2 में से एक ही अगर ट्रू हुआ, ये ट्रू देगा। यहाँ पर दोनों के दोनों फॉल्स से इसने फॉल्स आउटपुट दिया ना, फॉल्स आउटपुट इसने यहाँ पर, है ना, क्योंकि दोनों इसके पास जो थे फॉल्स थे। यहाँ पर 2 जो इसके पास, ये यहाँ पर जो बाकी थी इनमें एक एक एटलीस्ट ट्रू था, इसमें भी ट्रू, इसमें भी ट्रू, इसमें भी हमारे पास ट्रू था ही, है ना, लेकिन इसमें हमारे पास दोनों के दोनों फॉल्स थे, इसलिए इसे फॉल्स आउटपुट दिया। ये जब हम इस पे प्रोग्राम करेंगे कल इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है ये, लेकिन पूरी तरह से दिमाग में याद रखना है कि ये कैसे काम करते हैं और इनका वैल्यू जो है ये कैसे चेंज होता है, ये आउटपुट जो है कैसे आउटपुट देते हैं। आया समझ। अभी भी मैं पहले इसमें थोड़ा सा दिखाऊंगा फिलहाल के लिए। सपोज मैं और के बारे में एक एग्जांपल दूंगा। सपोज मैं बोलूंगा इसको x इज इक्वल टू 9, x का वैल्यू मैंने 9 के बराबर रखा, y इज इक्वल टू 8 रखा, y 8 के बराबर। अगर असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने आपको ऊपर बोला है ना, मैं इसको बोलूंगा इफ x इज इक्वल टू 9, ठीक, और क्या बोलेंगे इसको, और y इज इक्वल टू 4, और हमें रिजल्ट एक देना, क्या देना, रिजल्ट। x का वैल्यू क्या रखा मैंने 9, यहां पर क्या बोला है, क्या x 9 के बराबर है, ट्रू, सच है ना, x है ना 9 के बराबर। y इज इक्वल टू 8, क्या y 8 के बराबर है ना, ये 4 के बराबर रखा है ना, ये 8 के बराबर है। यहाँ पर मैं बोला क्या y 4 के बराबर है, नहीं भाई साहब वो 8 के बराबर है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये y वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। ये हमें यहाँ पर देखा प्रिंट करके ट्रू, क्या देखा हमें प्रिंट करके ट्रू। आया समझ। या मैं इसको कुछ और भी प्रिंट करवाऊंगा
ये कंडीशन हमारे पास चलेगी, ये कंडीशन चलेगी। जो इस ब्रेसेस के अंदर होगा ना ये चल जाएगा। मैं यहाँ ट्रू लिखूँ, मैं यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखूँ, ये भी चल जाएगा। आया समझ? कुछ भी जो मैं इसके अंदर लिखूँ, क्योंकि ये और है, ये कंडीशन सही है, चल जाएगा। क्लियर हो गया इतना? अगर आप मैं यहीं पर मजीद इसके बाद करूँगा एंड की, पहला 1, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, आउटपुट। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट की बात करेंगे तो पहली चीज जो हमारे पास होगी आउटपुट के बाद, पहला यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर भी हम लिखेंगे ट्रू, फॉल्स नहीं, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स एंड एंड जो है वो कंप्लीटली और का उल्टा है। एंड जो है वो कंप्लीटली और का उल्टा है। ये जो मैं यहाँ पर ट्रू और फॉल्स लिखता हूं ना, ये क्या है सुनो। पहली बात, पहली कंडीशन अगर ट्रू हुई, ठीक, दूसरी कंडीशन ट्रू हुई, पहली कंडीशन ट्रू हुई, दूसरी कंडीशन फॉल्स हुई, है ना। पहली कंडीशन फॉल्स हुई, दूसरी कंडीशन ट्रू हुई, पहली कंडीशन फॉल्स हुई, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हुई। ये आप देख सकते हो कि इतना ही लॉजिक इसका बनता है ट्रू और फॉल्स का, क्योंकि दो कंडीशंस है, दो कंडीशंस में इतना ही बनेगा, या तो वो ट्रू होगा या तो ये ट्रू होगा, या तो ये ट्रू होगा ये फॉल्स, या तो ये फॉल्स ये ट्रू, या तो दोनों ही फॉल्स होंगे। इसके अलावा मत कुछ और हो सकता है। यही चार स्टेटमेंट्स, यही चार हमारे पास यहाँ पर चीजें इसको बनती है कि नहीं। तो अब अगर हम आउटपुट की बात करेंगे, यहां पर भी ट्रू है, यहां पर भी ट्रू है, ट्रू दे दिया ट्रू। अगर आप इसकी बात करेंगे ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स देगा, फॉल्स दिया। अगर मैं इसकी बात करूंगा ये भी फॉल्स देगा। अगर आप इसकी बात करेंगे ये भी फॉल्स ही देगा। जो हमारे पास होता है एंड में हमारे पास क्या चीज होती है, 1 और 2 जो हमारे पास कंडीशन है इफ वाली, both the condition should be true, both the conditions should be true, output will be, then it will return true, then it will return true। आए समझ? दोनों कंडीशन जब इसके बाद ट्रू होंगी तब ये रिटर्न करेगा ट्रू। एग्जाम्पल इसकी, x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 8, ठीक है। इफ, अगर मैं इसको यहां पर बोलूंगा इफ x इक्वल टू 9 एंड जावा में एंड ऐसे लिखते हैं, एंड y इक्वल टू 4, ये जो आउटपुट यहां पर हमें देगा ये फॉल्स देगा। क्या देगा? मतलब इसके अंदर, इन ब्रेसेस के अंदर जो होगा वो नहीं चलेगा, वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सपोज पहली कंडीशन 9, x 9 के बराबर है, हाँ भाई साहब ये ट्रू है ना। दूसरी कंडीशन y इक्वल टू 4, ये फॉल्स है। y के अंदर क्या वैल्यू है 8, ये फॉल्स हो गई। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, आउटपुट क्या होता है फॉल्स। मतलब ये जो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर है ये नहीं चलेगा। आया समझ? ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हो गया इतना क्लियर? समझ आया इतना कैसे काम करता है? तो इसके मजीद अगर मैं बात करूंगा, सपोज अब मैंने यहाँ पर x y इज इक्वल टू 8 लिखा। पहली कंडीशन x इज इक्वल टू 9, हाँ भाई ये ट्रू है। y इज इक्वल टू 8, हाँ भाई ये भी ट्रू है। यहाँ पर आउटपुट जो आएगा वो ट्रू आएगा। क्या आएगा? ट्रू। आउटपुट आएगा ट्रू। जो इस ब्रेसेस के अंदर होगा वो काम करेगा। क्लियर हो गया इतना? समझ आया ऑपरेटर्स के बारे में? इसके बगैर भी हमारे पास और ऑपरेटर है, जैसे हमारे पास यूरेनरी ऑपरेटर है, हमारे पास बिटवाइज, ये शिफ्ट ऑपरेटर्स है, हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स है। वो इंशाल्लाह भी आगे आगे हम पढ़ेंगे। तो एक और ऑपरेटर जो है, जो हमें जरूरी इसमें पढ़ना ही पढ़ना है, वो
यूनरी ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर, ये ऑपरेटर जो है ये भी हमारे पास है ही। ठीक है। इसमें ये जो ऑपरेटर होता है इसमें भी हमारे पास सेम ऐसे ही होता है, प्लस होगा इसके पास हमारे पास, आया समझ, प्लस के बगैर इसके पास हमारे पास माइनस होगा, माइनस होगा, प्लस प्लस होगा हमारे पास, माइनस माइनस होगा हमारे पास, आया समझ, माइनस माइनस होगा, और इसके पास हमारे पास एक और चीज जो होगी वो ये है नॉट, ये नॉट, आया समझ। ये चीजें क्या है यूनरी ऑपरेटर में, ये कैसे यूज की जाती है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना समझ आया, चलो थैंक यू।